तालाब का श्राप और जादुई मछुआरा। अरे आओ अरे मछली ले लो मछली अरे भाई ताजा ताजा मछली। अरे मछली ले लो मछली। अरे ताजा ताजा मछली। अरे आओ आओ अरे रवि मछुआरे की अरे ताजा ताजा मछली। अरे खाओ 30 रुपए में। अरे हाँ हाँ भैया 30 रुपए किलो सभी मछुआरे 40 रुपए किलो मछली बेच रहे थे और रवि मछुआरे के पास 2 ही मछली थी, लेकिन वो भी नहीं बिकती। शाम को वो उसे पकाकर घर वालों के साथ खुद ही खा लेता है। रवि एक मछुआरा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी किस्मत उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। वो रोज जाल डालता, पर 1-2 मछली ही मुश्किल से उसके हाथ लगती और कभी-कभी तो वो भी नहीं। एक शाम वो खाली हाथ किनारे पर खड़ा हुआ खुद से बातें करने लगा। हाँ, अरे ये क्या, आज भी कोई मछली हाथ नहीं लगी रे। अरे भाई कैसे चलेगा। रवि बहुत उदास हो गया। परेशान होकर जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुमन ने उसे ढांढस बंधाया। क्या हो गया है जी? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? आज भी कोई मछली नहीं मिली क्या? कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे सुमन, तुम भी सोचती होगी कि कैसे मछुआरे से मेरी शादी हुई है जिसे मछलियां ही नहीं मिलती, है ना सुमन? यही सोचती होगी ना तुम? अरे आप इतना क्यों सोचते हैं? आप जैसा जीवन साथी पाकर मैं तो सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। शायद उस तालाब में ही कोई कमी होगी। अरे नहीं सुमन, उस तालाब में तो बहुत मछलियां हैं, बस मेरे ही हाथ नहीं लगती यार। समझ नहीं आता कि क्या करूं, हैं? कैसे उन मछलियों को पकड़ूं? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रवि की माँ शकुंतला वहां और उन्होंने रवि को एक सलाह दी। अरे रवि, मेरी बात सुन। हो सकता है उस तालाब में ही कोई समस्या हो और बहू सही कह रही हो। तू गांव से थोड़ी दूर जंगल की तरफ जो नदी है वहां जाकर मछली पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता? अरे माँ, उससे क्या बदल जाएगा? मछलियाँ तो इधर भी है, इधर नहीं मैं पकड़ पा रहा हूँ। अरे मूर्ख, एक बार कोशिश करके देख ले मेरे बच्चे। उसके बाद समझाती हूँ तुझे कि तू पुराने तालाब में मछली क्यों नहीं पकड़ पा रहा। माँ जी जब इतना बोल रही है तो एक बार उनकी बात सुनकर देख लीजिए, क्या पता किस्मत चमक जाए। चलो ठीक है, देखते हैं। अब भाई घर में औरतों से ज्यादा किसी की चलती है क्या? चलो भाई देख लेते हैं। कल मैं जंगल वाले तालाब पर भी चला जाऊंगा और अपनी किस्मत आजमा कर जरूर आऊंगा। अगले दिन रवि जल्दी उठा। रास्ता काफी लंबा और थका देने वाला था। अरे बाप रे, अरे कितनी दूर है रे ये दूसरा तालाब। अरे मेरे तो पैर दुखने लग गए चल चल कर। इससे अच्छा तो मैं पहले वाले तालाब पर ही मेहनत कर लेता तो कुछ न कुछ हाथ तो आ ही जाता। अरे इतनी परेशानी तो नहीं होती। खैर, कड़ी मेहनत के बाद रवि तालाब पहुंचा। जब उसने जाल फेंका तो इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। अरे वाह, अरे पहली मछली तो हाथ लग गई रे। चलो कम से कम बोनी तो हुई भाई। रवि ने एक एक करके बाल्टी में 10-12 मछलियां जमा कर ली। वो बहुत खुश हुआ और गाना गाते हुए मछली बाजार पहुंचा। अरे मछली ले लो अरे ताजी ताजी मछली ले लो मछली। अरे रवि मछुआरे से भैया मछली ले लो।
अरे मछली ले लो, अरे मछली ले लो, अरे 50 रुपए किलो। हाँ। तभी वहां से एक औरत गुजरी और उसने दाम सुनकर नाक भौं सिकोड़ लिए। अरे भाई, 50 रुपए किलो मछली? तुम तो बहुत महंगे बेच रहे हो। आगे तो 40 रुपए किलो बिक रही है। अरे बहन जी, मैं ये मछली बहुत दूर से लेकर आया हूँ। ये बहुत ताजी है। हाँ, और उस दुकान से भी बहुत अच्छी होंगी। आप एक बार लेकर तो देखिए। दूर से क्यों लाए हो भाई? तालाब तो पास में ही है। ये सुनकर रवि को लगा कि अगर उसने सच बताया तो सब वहीं पहुंच जाएंगे। उसने तुरंत दिमाग लगाया और चतुराई से बात को घुमा दिया। अरे बहन जी, उस पुराने तालाब के बारे में क्या ही बताऊं आपको। वो श्रापित तालाब है। वहाँ अच्छी मछली हाथ नहीं लगती। ये जितने भी मछुआरे हैं वे सब उसी खराब तालाब की मछली बेच रहे हैं। ये अपनी ले, बहुत अच्छी है। वो औरत बहुत ही चुगलखोर थी। उसने रवि से मछली खरीद ली और तुरंत जाकर अपनी सास को ये बात बताई। देखते ही देखते पूरे गांव में श्रापित तालाब की अफवाह फैल गई। गांव के पुरुष चौराहे पर बैठकर चर्चा करने लगे। अरे सुना है तूने, गांव का वो तालाब श्रापित है भाई। आज के बाद तो मैं वहाँ की मछली नहीं खाऊंगा। क्या पता भाई उस श्राप का असर हम पर हो जाए, है? अरे भाई, हमारे घर परिवार है, हम क्या करेंगे? हाँ, मैंने भी सुना। अब तो कोई उस तालाब के पास भी नहीं जा रहा। क्यों भाई, डर तो लगता है। अरे भाई, मैं भी नहीं खाऊंगा आज से उस तालाब की मछलियाँ। जहाँ मर्द डर रहे थे, वहीं औरतों ने अपनी अलग ही कहानियां गढ़ ली थी। सुना है तुमने, उस तालाब पर तो एक चुड़ैल का साया है। और तुम्हें पता है, वो जो नया मछुआरा है ना रवि, वो असल में एक जादुई मछुआरा है। वो जंगल वाले तालाब पर जाकर गाना गाता है और सारी मछलियाँ खुद ब खुद उसकी बाल्टी में चली आती है। तभी तो वो महंगी मछली बेचता है। स्पेशल मछली है ना। अरे बाप रे बाप, फिर तो हम वहीं से मछली खरीदेंगे। जादुई मछुआरे की मछली भी तो जादुई होगी, ज्यादा पोषक तत्व देगी। धीरे धीरे पुराना तालाब पूरी तरह से श्रापित घोषित हो गया। रवि की मांग बढ़ गई और उसने मछली के दाम भी अब 60 रुपए कर दिए। एक दिन घर पर सब मछली खा रहे थे। तभी शकुंतला ने रवि से पूछा, बोल रवि, अभी भी तू अपनी माँ से सवाल करेगा कि मैंने तुझे दूसरे तालाब पर क्यों भेजा था? अरे माँ, सच बताऊं तो मुझे अभी भी समझ नहीं आया। क्या मैं पहले वाले तालाब से मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए आपने मुझे दूर भेजा, है ना? अरे मूर्ख, कभी कभी हम रोज एक ही काम करते करते ऊब जाते हैं और हमारा मन भटकने लगता है। बस तेरा मन बदलने के लिए मैंने तुझे नई जगह भेजा था। पर जी, क्या ये सच है जो आपने बोला कि गांव का तालाब श्रापित है? रवि ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे सुमन, अगर उस तालाब की मछलियाँ मेरे हाथ नहीं आ रही थी तो मेरे लिए तो वो श्रापित ही था, हैं? और मैंने तो बस अपनी परेशानी बताई थी, पर गांव वालों ने उसे सच मान लिया। तो ये उनकी गलती है, मेरी नहीं। मेरा तो फायदा ही है। बढ़िया है भाई, बढ़िया। रवि की बात सुनकर सब हंस पड़े। गांव की वो अफवाह अब एक सच बन चुकी थी। बाकी मछुआरे आलस के कारण दूर नहीं जाते थे, जबकि रवि ने पैदल चलने की आदत डाल ली थी। अब जबकि रवि पैदल चला करता तो लोग उसे जादुई मछुआरा कहा करते, क्योंकि कमाने के जोश में वो थकता ही नहीं था। और पास वाले तालाब को सभी लोगों ने श्रापित ही मान लिया। दोस्तों, क्या सच में आप मानते हैं कि रवि जादुई था और वो तालाब श्रापित? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अनोखी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।